ठीक है। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन में आप लोग लिखो। ठीक है, मैं थोड़ा बोलता हूँ। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में ना देखो 5 टाइप के क्वेश्चन ही बनेंगे। तो दोस्तों अभी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पहले मेरे प्यारे बच्चों आपको फॉर्मूला तो थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो थोड़ा बहुत मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, मतलब सारा ही बता दूंगा, थोड़ा बहुत क्यों बताऊंगा। और फिर आगे बातें बात में करते हैं। पहले फॉर्मूला सीख लो कि देखिए इसके अंदर जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे वो तो मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू भी बताऊंगा, पर थोड़ा सा मैं आपको ज्ञान देना चाहता हूँ इस चीज को लेके। जैसे कि हमारा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, और भी जितने भी फॉर्मूले सारे बताऊंगा ट्रिक के साथ। एस इज इक्वल टू, अभी मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूं जो आपको शायद नहीं पता होगी। एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as होता है। ये हमें पता है, ये फॉर्मूला हमें पता है। ठीक है, और बाकी तो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन अभी जो इनिशियल बता रहा हूँ वो सुनो। जरूरी नहीं है कि अगर मैंने 3 फॉर्मूले लिखे हैं तो मैं सिर्फ ये वाले न्यूमेरिकल कराऊंगा। भाई न्यूमेरिकल में सारे टाइप के कराऊंगा, सारे टाइप के न्यूमेरिकल कराऊंगा, सारे 5 टाइप के न्यूमेरिकल, खतरनाक। बस वेट करो अभी ट्रिक के साथ। ग्राफिकल न्यूमेरिकल भी कराऊंगा, सब कुछ कराऊंगा। ग्राफ हो, डिफरेंशिएशन वाले हो, या फिर वो क्या बोलते हैं आपके डिफरेंशिएशन हो गया, ग्राफ हो गया, ये वाले इक्वेशन हो गए, मोशन अंडर ग्रेविटी हो गया, सब करा दूंगा। पेशेंस रखो और देखो। जैसे ये फॉर्मूले है, तो ये फॉर्मूले कब यूज करना है? जब आपका मोशन ऐसा हो, हॉरिजॉन्टल। आप कई लोग बोलेंगे सर मेरे को तो हॉरिजॉन्टल ही नहीं पता। जैसे हमारा होठ देखो, होठ हमारा ऐसे होता है, ऐसे लेटा हुआ, एच पर होठ और एच पर हॉरिजॉन्टल। तो जब ऐसे मोशन हो, ऐसे मतलब जमीन पे कार चल रही है, जमीन पे बाइक चल रही है, जमीन पर कोई भी चल रही है, कोई भी चीज चल रही है, तो उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल मोशन। तो हॉरिजॉन्टल मोशन में आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर मोशन ऊपर नीचे हो, ऊपर नीचे मतलब वर्टिकल मोशन, अब तुम बोलोगे सर वर्टिकल मोशन, देखो हमारी नाक वी जैसी होती है। वी, हमारी नाक कैसी होती है? वी 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 मतलब नाक, वर्टिकल, वी फॉर वर्टिकल, वी फॉर, समझे मतलब खड़ा। अगर खड़ा है तो वर्टिकल। तो वर्टिकल मोशन का मतलब है ऐसे, ऊपर नीचे। अगर कोई चीज ऊपर नीचे होता है, अगर कोई भी चीज ऊपर नीचे हो रही है, तो उसको बोलते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी। और मोशन अंडर ग्रेविटी में ना प्यारे बच्चों एक काम करना होता है हमें, बाकी क्वेश्चन के थ्रू ज्यादा समझ में आएगा। जो ये ए है ना, ए, हम कहते हैं जो हमारा अंडर ग्रेविटी है, एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से आएगा। तो ए को लिख देंगे माइनस जी, क्योंकि ग्रेविटी नीचे लगता है, तो नीचे वाली चीज को हम नेगेटिव मान लेंगे, ऊपर वाली चीज को हम पॉजिटिव मान लेंगे। तो यहां पर नीचे वाले को नेगेटिव, ऊपर वाले को पॉजिटिव, नीचे वाले को नेगेटिव, ऊपर वाले को पॉजिटिव। तो यहां लिखा है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो आप क्या करोगे, ए को कर दोगे माइनस जी, क्योंकि ग्रेविटी है ना नीचे, मोशन अंडर ग्रेविटी, अब ग्रेविटी खींच रहा है, तो ए को कर दोगे माइनस जी, तो माइनस जी टी। एस इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यहां पर ए को माइनस कर दिया हमने, माइनस जी, तो ये माइनस भी हो गया और जी भी हो गया, और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर माइनस 2gh। और बाकी सारे ट्रिक बताए हैं कि डिफरेंशिएशन कैसे करना है, ग्राफ कैसे करना है, फुटिंग कैसे करना है, सब बताया है। पर मैंने कहा कि एक बार आपको ये रिवाइज करा दूं ताकि क्वेश्चन जब हम आगे करेंगे तो आपको दिक्कत ना हो। पढ़ो, बहुत सारा प्यारा। हाँ, छोटी सी बात है, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप अगर ये पूरा वीडियो देखते हो तो मुझसे प्यार तो कर बैठोगे, और कमेंट में लिख भी दोगे सर आई लव यू। दूसरा ये, आपको फ्यूचर में क्या चाहिए वो आप कमेंट करके बताओगे। आप मेरे मालिक हो, मालिक मालिक कमेंट कर दो, मालिक क्या चाहिए मालिक। तो आप मालिक लोग कमेंट कीजिए कि सर ये चाहिए, ये चाहिए, ऑर्डर दो भाई, चाहिए। मैं कमेंट पढ़ूंगा और आपके लिए काम कर दूंगा, ठीक है। तो और मजा बहुत आएगा। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो आपसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हाथ जोड़ के, आप मेरे फिजिक्स या मेरी केमिस्ट्री की वीडियो देखो। अगर टाइम है तो 3-4 घंटे की, 5 घंटे की जो तगड़े तगड़े वीडियो है, डीप लेक्चर्स जो है वो देखो। और टाइम कम है तो 1 घंटे 1.5 घंटे की वीडियो देख लोगे तब भी काम चलेगा। लेकिन मेरी वीडियो देखना, मेरी वीडियो देखना भाई, इतना मजा आएगा ना कि आप तो बोलोगे यार आपको मेरे से प्यार हो जाएगा। मुझे तो आपसे प्यार है, आई लव यू। आपको ही मुझसे प्यार हो जाएगा दोस्तों। चलो तो फटाफट आगे बढ़ जाओ, ठीक है। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन में आप लोग लिखो, ठीक है। मैं थोड़ा बोलता हूँ। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में ना देखो 5 टाइप के क्वेश्चन ही बनेंगे। ये जितने भी मैंने लिखा है ये आप नोटबुक के जब भी चैप्टर के पहले पेज पे लिख लो कि भाई टाइप 1 क्वेश्चन बनता है
एवरेज स्पीड पे। टाइप 2 क्वेश्चन बनता है वैल्यू पुट एंड डिफरेंशिएशन पे। बताऊंगा, इनके ट्रिक्स भी बताऊंगा, बहुत तगड़े। मतलब अगर आप इतने चीजों को समझ लेते हैं ना तो एक क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा, इसका मेरा वादा है, गारंटी है, ठीक है ना। टाइप 3 बनता है इन फॉर्मूले के ऊपर, टाइप 4 इन फॉर्मूले के ऊपर, और टाइप 5 ग्राफ्स के ऊपर। तो अभी मैं डिटेल में बातें करूंगा इनके ऊपर कि भाई एवरेज वाला कैसे निकालते हैं, क्या फॉर्मूला यूज होगा, वैल्यू पुट करते हैं तो कब करते हैं, डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, कब किया जाता है, फिर इन फॉर्मूलों का इस्तेमाल कैसे करना है, ये सबके ऊपर हम क्वेश्चन लिखेंगे तब हम काम करेंगे, ठीक है। तो एक ओवरव्यू बस लिख लो, बाकी अभी मान के चलो, अभी मैंने बताया नहीं कि क्या करना है, अभी इन सबके ऊपर डिटेल्ड में बताऊंगा, डिटेल में कि कैसे कैसे होगा, और इनके ऊपर क्वेश्चन करेंगे हम। मतलब पता होना चाहिए कि टाइप 1 एवरेज स्पीड पे क्वेश्चन आता है, टाइप 2 वैल्यू पुट पे क्वेश्चन आता है, वैल्यू पुट तुम्हें पता ही नहीं होगा, वो मैं बताऊंगा क्या होता है, डिफरेंशिएशन तुम्हें नहीं पता, मैं बताऊंगा क्या होता है, टाइप 3 पे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मैं बताऊंगा कहाँ से आते हैं, टाइप 4 पे ऐसे क्वेश्चन, टाइप 5 पे ग्राफ। तो आमतौर पे हमारे बोर्ड्स एग्जाम का पैटर्न इन्हीं के ऊपर रहता है, और इन्हीं को हम ठीक से समझेंगे अभी डिटेल में, ठीक है। देखो ध्यान देंगे कि अपने पास टाइप 1 में क्या है, टाइप 1 में ऐसा क्वेश्चन आता है कि भाई कोई इंसान है, वो इंसान मान लीजिए किसी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गया, तो मान लो उसका डिस्टेंस है डी, डिस्टेंस डी है, तो कहेंगे कि आधा हिस्सा, आधा डिस्टेंस जो कि है डी बाई टू, डी बाई टू वो किसी और स्पीड से गया v1 स्पीड से, और जो बचा हुआ डी बाई टू है आधा हिस्सा, वो v2 स्पीड से गया। तो आप मुझे एवरेज स्पीड फाइंड करके दो, फाइंड एवरेज स्पीड। ध्यान रखना, एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला निकल के आता है यहाँ पर, ठीक है ना, ये थियोरीज में होता है, पर आपको पीएचडी तो करनी नहीं है। आप चाहो तो मैं इसकी पीएचडी करा देता हूँ, चलो करा ही देते हैं, पर हर बार हमें पीएचडी करने की जरूरत नहीं होती। देखो फॉर्मूला क्या निकल के आया है, देखो 2v1 v2 v1 प्लस v2, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ऐसे टाइप का क्वेश्चन के लिए। तो चलो एक बार मैं एक पीएचडी करवा देता हूँ ताकि आपको लगे कि हाँ हम रट नहीं रहे। तो हम कहते हैं कि मान लो ये डिस्टेंस है डी, और इंसान आधा चला है, आधा डिस्टेंस है डी बाई टू, और आधा डिस्टेंस है डी बाई टू। यहाँ की स्पीड है v1 और यहाँ की स्पीड है v2, और हमें निकालना है एवरेज स्पीड। अब तुम बोलोगे सर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, ये तो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, ये फॉर्मूला होता है। अब इसी फॉर्मूले को जब हम सॉल्व करेंगे ना तो हमारा आंसर इसके बराबर आएगा, 2v1 v2 v1 प्लस v2। करके दिखाता हूं सॉल्व, ताकि तुम्हें लग जाए कि हम रट नहीं रहे चीजों को। तो देखो मेन तो हमारा ये है, ये फॉर्मूला जिसकी हेल्प से हम क्वेश्चन करेंगे, लेकिन ये फॉर्मूला कहाँ से ड्राइव हुआ है, कहाँ से आया है, वो समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ इसके थ्रू। तो देखिए टोटल डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस तो डी है, लेकिन टाइम हमें नहीं पता, तो हम कहते हैं कि यहां तक के टाइम को t1 मान लो, t1, और यहां तक के टाइम को क्या मान लो, t2। अब हम बोलेंगे यार t1 कैसे निकाले, t1 हम कैसे निकाले, तो हम कहेंगे चलो एक काम करते हैं, हम मान लेते हैं a b और ये c। तो अभी मुझे a से b तक का टाइम निकालना है, तो हम कहेंगे मुझे पहले a से b तक का टाइम निकालना है, ठीक है, क्योंकि भैया a से b तक का टाइम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो उसने डिस्टेंस दिया हुआ है कितना, d बाई टू, और स्पीड क्या दिया हुआ है v1। तो हम बोलेंगे देखो भाई हमें पता है जो स्पीड होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, पता है ना बात। तो टाइम क्या होगा बताओ, टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो हम कहेंगे दोस्त बात ऐसी है कि मुझे यहां से टाइम निकालना है, तो मैं टाइम का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है बताओ, डी बाई टू, और स्पीड कितना है v1, तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डी बाई टू v1 आ गया a से b तक का टाइम। अब मुझे निकालना है b से c तक का टाइम। अच्छा ये मेरा t1 आया, पता आपको, टाइम 1 t1 आ गया ना। अब t2 निकालना है, तो हम बोलेंगे b से c तक का टाइम निकालना है t2, तो वो भी डिस्टेंस अपॉन में टाइम होगा, डिस्टेंस d बाई टू है, स्पीड कितना है v2। तो अब हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे, हम कहेंगे देखो भैया बात ऐसी है, d तो d है ही पता है मुझे, t1 नहीं पता मुझे, तो t1 कितना हो गया है d बाई टू v1, t2 कितना हो गया है d बाई टू v2, d से d कॉमन लेके कट जाएगा, और जब ये ऊपर जाएगा समझिए वही आंसर आएगा एलसीएम लेके। जब इसका एलसीएम लेंगे ना हम, एलसीएम सुनो, जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 बाई टू v1, और ये हो जाएगा 1 बाई टू v2, ये d से d कॉमन लेके कट जाएगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ऐसे लो, 2 भी कॉमन आ गया, देखो
यहाँ भी 1/2 है, यहाँ भी कितना है, तो 1/1/2 कॉमन आ गया, तो अंदर बचा पता क्या, 1/v1 प्लस 1/v2। ये हम डेरिवेशन कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं मेरी बात को, कि ये जो 1/2 भी कॉमन है, तो 1/1/2 कॉमन आ गया। अब देखो ये देखो 1 1 और फिर नीचे 2 है, तो ये ऊपर जा सकता है, ये मैथमेटिक्स होती है बेटा, तो 2 ऊपर चला जाएगा, नीचे बचा 1/v1 प्लस 1/v2। अब इसका ना हम एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा v2 प्लस v1 2v1 v2, सॉरी 2 तो हट चुका है, v2 प्लस v1 v1 इंटू v2। ये समझ में नहीं आया हो किसी को भी? देखो भाई 2 तो 2 है, यहाँ आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, v2 यहाँ गया, v1 यहाँ गया, तो v2 यहाँ आ गया, v1 वहाँ गया, फिर इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दो। भाई देखो यार, अगर तुम मैथमेटिक्स पे भी रुक जाओगे तो मैं कैसे काम करूंगा, आता है सब? 2 तो हट चुका है, सॉरी 2 तो हट चुका है, आई एम सॉरी। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, अब ये 2 है, नीचे है v2 प्लस v1, और जो नीचे वाला v1 v2 है वो ऊपर चला जाएगा, तो 2v1 v2 v1 प्लस v2। तो मैं ये कह रहा था कि बार बार हमें ड्राइव क्यों करना है भाई, ये इसकी डेरिवेशन है। अगर आपका मन करे तो डेरिवेशन कर लो, अब मन ना करे तो क्या कर लो, सीधा इसे याद रखो और पुट करते रहो। 1-2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, अब 1 नंबर 2 नंबर के लिए पूरा डेरिवेशन करोगे क्या? अगर डेरिवेशन, अगर मान लो क्वेश्चन 3 या 4 नंबर का आ गया, अगर 3-4 नंबर का आ गया तो सेंस भी बनता है कि भाई पहले आप ड्राइव कर दो पूरे। वैसे भी आजकल कंपटीशन का दुनिया है, एमसीक्यू का दुनिया है, पता है ना आप लोगों को, ये सब करने की क्या जरूरत है। लेकिन हाँ, मैंने कहा कि थोड़ा सा आपको लॉजिक दे दूं कि हमें पीएचडी नहीं करना है, और जब हमें पीएचडी नहीं करना होता और हम बोर्ड्स की तैयारी कर रहे होते हैं तो चीजों को थोड़ा सिंपल वे में भी रख सकते हैं। तो अभी फिलहाल हम एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ये इस्तेमाल किया करेंगे। तो आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में आ रखा है, और यही क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन आता है, बस यहाँ पर 30 की जगह 40 कर देते, नंबर चेंज कर देते। क्वेश्चन लिखा है अ कार ट्रेवल्स हाफ ऑफ द डिस्टेंस। एक कार है जो आधा डिस्टेंस, समझ रहे हो, आधा डिस्टेंस 30 से चलता है, 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, एंड बचा हुआ आधा डिस्टेंस 60 से चलता है, तो फाइंड एवरेज स्पीड। तो आप बोलोगे भैया देखो ये क्वेश्चन आधा आधा वाला है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, 2v1 v2 एंड v1 प्लस v2। क्या बात है, तो एवरेज स्पीड का मैंने आपको बताया था सिंबल v, याद है आपको, v एवरेज का फॉर्मूला 2v1 30 v2 60, तो ये कितना हो गया, 30 प्लस 60 90, काट देना, कितना आंसर आ गया, 120 मीटर पर सेकंड इसका एवरेज स्पीड आ गया। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन को करना है। तो टाइप 1 हमने डिस्कस कर लिया, अब हम टाइप 2 करेंगे, फिर टाइप 3 करेंगे, टाइप 4 करेंगे, करते रहो। तो अभी टाइप 2 में ना हमें वैल्यू पुट करने वाला और डिफरेंशिएशन वाला था, याद है आपको। तो क्वेश्चन वो ऐसे देते हैं, क्वेश्चन ऐसे लिखते हैं x इज इक्वल टू समथिंग लिख देते हैं, जैसे मान लो a प्लस बी टी स्क्वायर, या वो लिख देंगे ऐसा कोई क्वेश्चन लिख देंगे x इज इक्वल टू 2 प्लस 3t, या लिख देंगे x इज इक्वल टू 2t प्लस 9t प्लस कुछ भी 11t स्क्वायर, मतलब टाइम देंगे, बाकी a b या लिख देंगे या नंबर से लिख देंगे। तो ऐसे क्वेश्चन का क्या इलाज होता है, तो जैसे हमने एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन लिया, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम लेते हैं देखो, और सेम इधर भी एक क्वेश्चन लिखा हुआ है सेम, a प्लस बी टी स्क्वायर, पर दोनों में फर्क समझना। इसमें क्वेश्चन लिखा होगा फाइंड स्पीड, ठीक है, स्पीड या कुछ भी लिखा हो सकता है, फाइंड स्पीड ऐसे लिख देंगे वो इन 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में स्पीड निकालो, या क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा कि फाइंड कुछ भी आ जाएगा, एवरेज लिखा आ जाएगा, ऐसा लिखा आ जाएगा फाइंड एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड समझना मेरी बात को, बिटवीन 2 to 4 सेकेंड। यानी मैं क्या समझा रहा हूं, देखो एक क्वेश्चन तो ऐसा बनता है, दूसरा समझना सेम, देखो सेम, यहां पर क्वेश्चन क्या बनेगा, फाइंड स्पीड, सुनना मेरी बात को, एट स्पीड एट 2 सेकेंड या 1 सेकेंड या 3 सेकेंड, कुछ भी लिखा हो सकता है। अब फर्क समझना, एक ऐसा क्वेश्चन होगा जिसके अंदर एट लिखा होगा, एट, और एक ऐसा क्वेश्चन होगा जिसके अंदर इन लिखा होगा या बिटवीन लिखा होगा। तो इनमें फर्क क्या, देखिए एक्चुअली ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इसमें टाइम का गैप मिलता है हमें। गैप कैसे मिला है बताओ, देखो इन 2 सेकंड का क्या मतलब है, इन 2 सेकंड का मतलब होता है कि भैया
जीरो से लेके पूरा 2, 0 1 2 पूरा मिल रहा है आपको। ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हो? तो यहां पे समझना, यहां पर एट 3 सेकंड का मतलब है कि तीसरे सेकंड पर, एट का मतलब होता है पर। तो मैं को ये समझा रहा हूं कि क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन के पैटर्न को समझो, क्वेश्चन के पैटर्न को समझो। क्वेश्चन का पैटर्न ये कहता है कि दोस्त बात ऐसी है, जब भी किसी क्वेश्चन में इन लिखा हो, बिटवीन लिखा हो, बिटवीन लिखा हो या फिर वो इंटरवल दे, इंटरवल, इंटरवल का मतलब होता है 2 से 4, 8 से 10, 100 से 50, इंटरवल दे। तो इन क्वेश्चन के करने का तरीका क्या होता है? इन क्वेश्चन करने का तरीका ये होता है, अगर आपको पूछा है इसने स्पीड या एवरेज जो भी पूछा है, तो ये स्पीड पूछा है या फिर एवरेज स्पीड पूछा है, जो भी पूछा है, आपको एक्स की फाइनल वैल्यू निकालनी होती है, माइनस करना होता है एक्स के इनिशियल वेलोसिटी वैल्यू से, और आपको टाइम से डिवाइड करना होता है, जो भी टाइम लगा। अब इन क्वेश्चन में क्या करना होता है, आपको सीधी बात है, आपको करना पड़ता है डिफरेंशिएशन। आप डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन करके लास्ट में टाइम पुट करेंगे, लास्ट में टाइम पुट करेंगे, टाइम। तो मैं आपको बता रहा हूं कि अप्रोच कैसा होना चाहिए, और दुनिया के सारे क्वेश्चन आपकी जेब में बैठा होगा, बस आपको पता नहीं है। तो हमने कहा यार देखो कुछ नहीं करना है, सर करके दिखाई रहे तो टेंशन ही नहीं है। इसमें क्या है, देखो जैसे मैं आपको देता हूँ क्वेश्चन, मैंने कहा सॉल्यूशन करना है इसका, मैं सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे? तो आपके पास x की वैल्यू दे रखी है, आपको दिया हुआ है x इज इक्वल टू a प्लस बी टी स्क्वायर। तो सबसे पहले आप x की दो वैल्यू निकालोगे, पहले फाइनल निकालो, x फाइनल। x फाइनल कब निकलेगा बता रहा हूं, टाइम देखो, पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, फर्स्ट वाला। तो फाइनल टाइम कितना है बताओ? 2, फाइनल टाइम है 2। देखो पहले वाले क्वेश्चन में जो फाइनल टाइम कितना है 2, तो x की हम फाइनल वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? टाइम की वैल्यू 2 पुट करके। तो देखो a प्लस b इंटू में 2 का स्क्वायर, तो आपका x फाइनल यहां से आएगा, देखो सुनते रहना, x फाइनल यहां से पता क्या आएगा, यहां से आएगा a प्लस 4b। क्योंकि आपने फाइनल कैसे निकालोगे, देखो भैया फाइनल टाइम पुट करना है, मेरी बात समझो, यहां पर वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी। देखो ये x का फॉर्मूला है, और हमारे पास टाइम कितना है फर्स्ट क्वेश्चन में 2 सेकेंड, तो फाइनल टाइम कितना पुट कर दिया मैंने 2, तो यहां पर 2 पुट करना है, तो आंसर कितना आएगा a प्लस 4b। अच्छा, फिर हाथों हाथ आपको x इनिशियल भी निकाल लेना है। अब x इनिशियल कैसे निकालोगे, तो इस वाले क्वेश्चन में इनिशियल टाइम क्या मानेंगे हम? 0, कुछ दिया नहीं तो क्या मानेंगे? 0। तो इनिशियल टाइम 0 होगा फर्स्ट क्वेश्चन में, 2 सेकंड का मतलब हो गया 0 1 2, तो 0 मानेंगे। तो अब टाइम की वैल्यू 0 पुट करो, तो आंसर कितना आएगा बताओ? a प्लस बी इंटू 0 स्क्वायर, यानी कि x इनिशियल कितना आ गया? a। तो अब आपके पास बड़ा आसान हो गया तरीका। अब आप बोलोगे नाउ सर ने हमें कहा था जब भी किसी क्वेश्चन में इनफिन लिखा हो, स्पीड या फिर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा बताओ? x फाइनल। तो आप बोलोगे भैया अभी अगर मेरे को मान लो कुछ भी निकालना है, मेरे को जो भी स्पीड या जो भी निकालना है उसका फॉर्मूला है x फाइनल माइनस x इनिशियल, भाई जो भी टाइम लगा है। तो अब मुझे बताओ यहां पर x फाइनल की वैल्यू कितनी है बताओ? x फाइनल की वैल्यू है a प्लस 4b, x इनिशियल कितना है? a, और टाइम कितना लगा? टाइम लगा है 2 सेकेंड, 0 से 2 इन 2 सेकेंड ना, तो आंसर कितना आ गया बताओ? 2b मीटर पर सेकेंड। अब हो सकता है कि b की कुछ भी वैल्यू हो, जो b की वैल्यू होगी यहां पुट कर देना क्वेश्चन में दिया हो तो। ठीक है, मेरी बात समझे? तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। अब सेकंड वाला क्वेश्चन आप कर सकते हो खुद से, सेकंड वाला क्वेश्चन तो आप खुद से भी कर सकते हो। इस बार इनिशियल टाइम कितना है? 2, फाइनल कितना है? तो देखो इस वाले क्वेश्चन को करते हैं, तो हम बोलेंगे भैया पहले क्वेश्चन को लिख लो, x को a प्लस बी टी स्क्वायर, एक बार क्या निकालेंगे हम? x फाइनल। कैसे निकालू बताओ, क्या लिखो x फाइनल की वैल्यू? देखो भाई a की जगह a रहेगा, b की जगह b रहेगा, और फाइनल टाइम पुट करना है, फाइनल। फाइनल टाइम कितना है? 4, तो 4 का मतलब कितना हो गया? 4 का स्क्वायर, तो x फाइनल कितना आ गया है? a प्लस 16b। अच्छा x इनिशियल निकाल लो, x इनिशियल कैसे निकालोगे बताओ? a प्लस बी टी स्क्वायर, तो b तो b रहेगा, t कितना है? t है इनिशियल, इनिशियल ना, इनिशियल यानी 2, तो यहां से आ गया x इनिशियल इज इक्वल टू a प्लस 4b। तो फाइनल ये रहा, इनिशियल ये रहा। अब क्या बोलोगे भैया हमें निकालना है एवरेज स्पीड, सेकंड क्वेश्चन में ना, सेकंड क्वेश्चन में एवरेज स्पीड, तो x फाइनल माइनस x इनिशियल बाई
टाइम। फाइनल वैल्यू कितनी है एक्स की बताओ। एक्स की है a+16b, a+16b माइनस इनिशियल कितनी है बताओ, a+4b। और टाइम कितना लगा, टाइम लगा 2 से 4, 2 सेकेंड। तो आंसर आ गया ए से ये गया 12b, 12b/2, आंसर आ गया 6b। कितना आंसर आ गया 6b। तो बताओ ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये वाला नोट करो, फिर ये वाला करेंगे हम। एट वाले में डिफरेंशिएशन करना होता है, लिखा हुआ है। अब इस वाले में देखो क्या स्टेप लिखा हुआ है, ये तो हमने कर दिया। अब इस वाले में क्या, आपको अब मैं एक होमवर्क भी दे रहा हूँ हाथों हाथ। जैसे अगर किसी ने क्वेश्चन दे दिया, सेम क्वेश्चन को मैं चेंज कर रहा हूँ, a+bt की जगह लिख रहा हूँ 9+3t²। अब आपको आंसर लेके आना है सेम, फाइंड स्पीड, फाइंड एवरेज स्पीड इन 2 to 4 सेकेंड। ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन करते हैं ये वाला, जो हमारा आपको बोला था मैंने, 2 सेकेंड टाइप में 2 तरह के क्वेश्चन आएंगे, वैल्यू पुट करने वाला और एक होगा डिफरेंशिएशन। तो अब जब यहाँ पर कोई क्वेश्चन देता है आपको, कोई कहता है यार x = ना a+bt² है, आप मुझे स्पीड फाइंड करो एट। जब भी किसी क्वेश्चन में एट दिखाई दे ना, आपको सॉल्यूशन जो करना है वो डिफरेंशिएशन के साथ। तो आप बोलोगे भैया देखो कि मेरा जो स्पीड होगा, स्पीड वो डिफरेंशिएशन से ये वाला लगेगा, ये वाला dx/dt, थ्योरीज में आपने पढ़ा होगा। और dx/dt को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। तो ये हमारा डिफरेंशिएशन है। तो हम बोलेंगे यार स्पीड हमारा डिफरेंशिएशन से आएगा। अब बहुत सारे बच्चों को डिफरेंशिएशन नहीं पता होगा, मैंने पढ़ा रखा है तो बता दो डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। देखिए ये जो कांस्टेंट है, इसके आसपास t नहीं है, t, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। इसका होता है 0 जब आसपास t नहीं हो तो। और इसका आंसर कैसे निकालेंगे, ये जो 2 है इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2bt, और 2 में से एक पावर कम कर देंगे तो 1 बचेगा। जब भी आपको डिफरेंशिएशन करना हो तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है और पावर को मल्टीप्लाई करके कम कर देते हैं। एक बार आप सीख लेना डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। तो आंसर आ जाएगा bt। अब क्या करना है, कुछ नहीं, बस अब लास्ट में क्या करना है, लास्ट में तो लिखा है जब आप डिफरेंशिएशन करके लास्ट में टाइम पुट, हाँ सॉरी 2bt ना, 2 और 2 मल्टीप्लाई हुआ 2bt। अब डिफरेंशिएशन करने के बाद लास्ट में टाइम पुट करना है। तो टाइम कितना पुट करे बताओ, 3। तो 2 × b × में 3, तो आंसर आ गया 6b। तो ये हमारा टाइप 2 हो गया। टाइप 2 हमारा कंप्लीट हो गया। 2 तरह के क्वेश्चन ही आएंगे, लेकिन यहाँ पर एक एक्स्ट्रा ट्रिक देना चाहता हूँ। ट्रिक क्या रहेगा, ध्यान देना। कहीं पर भी लिखा हो xt, vt और at, और क्वेश्चन में लिखा हो एट, और आपको नीचे जाना हो नीचे, तो डिफरेंशिएशन करते हैं। जैसे मैं आपको समझाऊं, जैसे मैंने क्वेश्चन दे दिया x = 1 + 90² या 90³ दे दिया मैंने, और क्वेश्चन मैंने बोला फाइंड वेलोसिटी एट। ये बहुत गजब का ट्रिक है। जब भी आपको नीचे जाना हो डिफरेंशिएशन करो और क्वेश्चन में एट लिखा हो, फाइंड वेलोसिटी एट 2 सेकेंड ले लो, चलो वेलोसिटी निकालना है एट 2 सेकेंड। अब बताओ उसने क्वेश्चन में क्या दिया है, बताओ, अभी समझ में आएगा ट्रिक बाद में। क्वेश्चन में दिया हुआ है उसने x दिया है, पूछ क्या रहा है, तो x से v, मतलब हमें नीचे आना है, क्या आना है। और मैंने कहा जब भी हम नीचे आएंगे और क्वेश्चन में क्या लिखा हो एट, तो डिफरेंशिएशन करते हैं। तो हम कहेंगे भैया देखो जो हमारा वेलोसिटी होगा वो होगा हमारा dx/dt, और dx/dt का आंसर निकाल लेंगे हम अगले स्टेप में। तो हमारा dx/dt मतलब डिफरेंशिएशन, तो इसका आंसर 0 आएगा, कांस्टेंट है 0, प्लस में 3 9 जा 27t, और एक पावर कम करनी होती है तो पावर 3 की जगह हो जाएगा 2। तो आंसर कितना आएगा बताओ, 27t²। यानी मेरा जो वेलोसिटी हो जाएगा वो हो जाएगा 27, और t की वैल्यू कितनी पुट करनी है, 2, लास्ट में पुट करना है डिफरेंशिएशन के बाद 2 का स्क्वायर। तो 27 × में 4, 108 मीटर पर सेकेंड। तो इसका आंसर आ गया। लेकिन मान लो क्वेश्चन ऐसा देता, कोई क्वेश्चन ऐसा देता कि v = 9t² + 2। ये क्वेश्चन में गिवन होगा, ये क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगा कि v = 12t7 + 9t², ऐसा भी आ सकता है, कुछ भी लिखा आ सकता है। अब मान लो क्वेश्चन ऐसा दिया, बोला कि फाइंड एक्सेलरेशन एट
1 सेकेंड। ये क्वेश्चन ही है ना बेटा। अब तुम बोलोगे यार सर ने एक ट्रिक बताया था कि इस बार मुझे v दिया हुआ है, दिख रहा है आपको, और पूछा क्या उसने, a पूछा है, तो हम नीचे आ रहे हैं, और नीचे आने का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन, और एट लिखा हुआ है। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे अच्छा भाई साहब सॉल्यूशन में जो हमारा एक्सेलरेशन है वो डिफरेंशिएशन से निकलेगा, और डिफरेंशिएशन क्या कहता है, dv बाई dt। जैसे ये क्या होता, dx बाई dt हुआ था ना, वैसे ये d क्या हो जाएगा, v है तो dv बाई dt। तो एक्सेलरेशन हम कैसे निकालेंगे बताओ, बहुत सिंपल है, हम बोलेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे तो 12 सत्ते 84, 84 पावर 6 एक कम हो जाएगा, प्लस 18 t1। अब टाइम कितना पुट करना है, टाइम है 1, तो 84 इंटू में 1 का पावर 6, 18 इंटू 1, तो ये 84 प्लस 18, ठीक है, 8 4 12 10, 108, ठीक है, 108 है ना, नहीं 112, 8 4 12 के 2 हाथ से लगे, 8 1 9 1 10, 102, ठीक है। तो ये 102 आ गया हमारा आंसर, एक्सेलरेशन 102 मीटर पर सेकंड। यानी हमने ये भी याद कर लिया कि डिफरेंशिएशन किन क्वेश्चंस में करना है, जब हमें x से v निकालना हो, डिफरेंशिएशन v से a निकालना हो। लेकिन अगर मैं तुम्हें ट्रिकी क्वेश्चन दूं, ट्रिकी क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन आया, मैं क्वेश्चन लिखता हूं उसे, ठीक है ना, क्वेश्चन लिखता हूं फिर आप समझोगे। अभी क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, ये एक्चुअली नीट लेवल का क्वेश्चन है, इसको हम अच्छे से समझते हैं, ट्रिक से हो जाएगा। लिखा है डिस्प्लेसमेंट यानी x ऑफ अ पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम। इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सुना आप लोगों ने, स्क्वायर ऑफ टाइम। अब देखो सिंपल सी बात है, हमेशा ना ध्यान रखना, जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा हो उसको हटा के हम कांस्टेंट लिखते हैं, के, कोई कांस्टेंट होता है। तो ये आपका क्वेश्चन दे रखा है उसने, x इज इक्वल टू के टी स्क्वायर, कह रहा है डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम, फाइंड एक्सेलरेशन, व्हाट अबाउट एक्सेलरेशन। तो हम कहेंगे यार सर क्या बात कर रहे हो, हमारा ट्रिक था ये xt vt at। अब दिया क्या है उसने, डिस्प्लेसमेंट x, जाना कहां पर है, एक्सेलरेशन, तो हमें नीचे जाने पर क्या करना पड़ेगा, कितनी बार, 2 बार, क्योंकि पहली बार हम करेंगे तो x से v तक ही पहुंचेंगे, फिर एक और बार करेंगे तो v से a पहुंचेंगे, तो हमें यहाँ पर 2 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, 2 टाइम्स। तो पहले हम x का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो ऐसे लिख दिया करो, x डैश, डैश का मतलब होता है पहली बार डिफरेंशिएशन करना, तो x डैश का आंसर कितना आएगा बताओ, 2 kt, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, आना चाहिए डिफरेंशिएशन 2 kt1। फिर हम करेंगे x डबल डैश, डबल डैश मतलब दूसरी बार डिफरेंशिएशन, ध्यान रखना यहाँ पे डैश का मतलब है कि एक बार हमने डिफरेंशिएशन कर दिया, डबल डैश का मतलब कि हम दूसरी बार कर रहे हैं, तो दूसरी बार करेंगे तो यहां से स्टार्ट होगा, ये 1 मल्टीप्लाई होगा तो 2k, और ये क्या हो जाएगा 0, घट जाएगा ना एक। भाई देखो आपको आना चाहिए डिफरेंशिएशन, है ना, तो x डबल डैश आपका आ गया 2k, और हमने कहा था जब आप 2 स्टेप नीचे आओगे तो दूसरा वाला बंदा क्या होगा, एक्सेलरेशन, तो ये आपका एक्सेलरेशन हो गया, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 2k। तो x यहाँ पर हमने क्या किया, हमने इस क्वेश्चन में, ये हमारा क्वेश्चन है, तो ये x डैश का मतलब है कि सिंगल डिफरेंशिएशन, एक बार हमने डिफरेंशिएशन किया है, ठीक है, और ये क्या हुआ है हमारा, डबल डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन, मेरी बात समझे। तो जब x का 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा फिर, एक्सेलरेशन। तो ये अच्छा क्वेश्चन था काफी, इसे नोट कर लो, ये अच्छा लेवल का क्वेश्चन था, ट्रिक वही रहेगा क्या। अच्छा पीछे वाला भी नोट करना है ना, कर लो, ठीक है। क्वेश्चन शानदार है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, 2 टाइप्स के हम पढ़ रहे थे। तो इफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू टाइम, तो बहुत आसान है, सॉल्यूशन लिखो, वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू टाइम, v इज इक्वल टू के टी, के कॉन्स्टेंट होगा, प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट, और ये जो प्रोपोर्शनल डायरेक्टली है, ठीक है, डायरेक्टली हमने लिखा है। अब यहाँ से हम कुछ नहीं करेंगे, हमें इसने बोला है कि एक्सेलरेशन फाइंड करो, तो ट्रिक याद होना चाहिए बस, xt vt at, हमें आना है नीचे। और मैंने कहा था जब हम नीचे आते तो क्या करते हैं बताओ, बहुत ही सिंपल है, हम करते हैं डिफरेंशिएशन, तो हमें v से a पर आना है, तो हमें एक बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो हम बोलेंगे भाई हमारा जो एक्सेलरेशन आएगा वो एक्सेलरेशन आ जाएगा हमारा एक बार डिफरेंशिएशन करके,
तो इसको एक बार डिफ्रेंसिएशन कर दो, v पे डैश मतलब सिंगल डिफ्रेंसिएशन, v का डिफ्रेंसिएशन कर दो, तो ये देखो पावर 1 है 1, तो 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू के और t हो जाएगा 0 घटने के बाद, तो आंसर क्या आएगा, v डैश आ गया आपका 1 इंटू के। और आप v डैश मतलब हमने एक बार डिफ्रेंसिएशन कर दिया, इसी को आप एक्सेलरेशन कहते हो। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट आ गई k के बराबर, तो एक्सेलरेशन है हमारा कांस्टेंट है, k है। क्या है देखो, v का एक बार डिफ्रेंसिएशन करो तो v डैश, ये v है, उसका एक बार डिफ्रेंसिएशन किया मैंने, v डैश लिखना है तो लिख दो, और ना कई लोग ऐसे लिखते हैं कि अगर v इज इक्वल टू के टी है तो एक्सेलरेशन मेरा dv बाई डी टी होगा, तो एक्सेलरेशन मेरा क्या आ गया, इसका डिफ्रेंसिएशन, वेलोसिटी का डिफ्रेंसिएशन, तो 1 इंटू में k टी हट गया, आ गया। तो मेन है आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन करने आने चाहिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो देखिए क्वेश्चन क्या है, पढ़िए इसको एक बार। अ कार इज मूविंग विथ ए स्पीड, मैंने सारे टाइप के क्वेश्चन डाल दिया जो आ सकता है एग्जाम में। अ बॉडी इज मूविंग विथ 30 मीटर पर सेकेंड, एक बॉडी है 30 मीटर पर सेकेंड पे मूव कर रहा है, तो एक बॉडी है जो अभी मूव कर रहा है, यानी जब हमने उसको देखा तो उसकी स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 30 के स्पीड से कोई जा रहा है। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है आफ्टर 2 सेकेंड, यानी किसी बॉडी ने यहां से 30 से स्टार्ट किया है और 2 सेकेंड बाद जब वो 2 सेकेंड चल लेगा तो 2 सेकेंड बाद कितना उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, एस कितना होगा निकालना है। इफ एक्सेलरेटेड विथ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहां बोल रखा है जो इसका एक्सेलरेशन है वो है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमने कहा अच्छा मेरा टारगेट है डिस्प्लेसमेंट, तो हम क्या सोचेंगे, हमारे पास फॉर्मूले कितने हैं, तो हम सोचेंगे यार हमारे पास ना 3 फॉर्मूले, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये ना टाइप 3 कर रहे हैं हम, टाइप 3। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as। अब यहाँ पे क्या है देखा जाए तो एस निकालने के लिए हम इन दोनों फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो ये फॉर्मूला हम ऐसे छोड़ देंगे। अब मैं इस वाले फॉर्मूले का यूज नहीं करूंगा, रीजन पता है क्या है, इस वाले में फाइनल वेलोसिटी की बात करी गई है, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास है ही नहीं, लेकिन हमारे पास टाइम है और टाइम इस वाले फॉर्मूले में है, तो मैं इस वाले फॉर्मूले को चुनूंगा। तो 3 में से कौन सा फॉर्मूला चुनना है आपको सोचना है कि भाई मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो ये दोनों फॉर्मूले, पर इसमें फाइनल वेलोसिटी है और फाइनल वेलोसिटी हमें पता ही नहीं है। अगर फाइनल वेलोसिटी नहीं पता है तो ये फॉर्मूला तो आप यूज ही नहीं कर सकते, तो आपको ये यूज करना पड़ेगा। तो आप बोलोगे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस आपको निकालना है, यू है इसका 30, टाइम है इसका 2, हाफ है, एक्सेलरेशन 1, टाइम है 2, आ जाएगा आंसर यहाँ से सॉल्व करके, ठीक है ना। तो आंसर कितना आएगा 60 प्लस 2 62 मीटर, तो 62 मीटर इसका आंसर आएगा। आई होप आप ये समझ गए, क्वेश्चन इजी था। अब देखिए अगला क्वेश्चन थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, यहाँ कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। क्वेश्चन है कार एक्सेलरेटेड ऑन अ स्ट्रेट रोड, है ना, स्ट्रेट है, ऑन अ स्ट्रेट रोड है, ये स्ट्रेट रोड पे कार चल रहा है फ्रॉम रेस्ट, वो रेस्ट से स्टार्ट हुआ, मतलब एक कार है स्ट्रेट चल रहा है लेकिन स्टार्ट हुआ है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0, इनिशियल 0 है, और कहां तक तो स्पीड इतना, स्टार्ट होके इतनी स्पीड हो गई उसकी, जैसे वो स्टार्ट हुआ उसके बाद एकदम से 180 की स्पीड तक पहुंच गया यहां पर कुछ टाइम बाद, तो इसकी स्पीड जो लगी, अब फाइनल जो इसकी है 180 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए हमारे पास ना फिजिक्स में ये किलोमीटर पर आवर का कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब हम यूज नहीं करते, हमें इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए जैसे वेलोसिटी हमारे पास है 180 किलोमीटर पर आवर, पर हमें इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो हम इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो अब जो आंसर आएगा ना यहाँ 10 हो गया 50 मीटर पर सेकेंड, यानी हमने इसको 180 को कन्वर्ट कर लिया ऐसा यूनिट में 50 मीटर पर सेकेंड, तो आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। आगे एक और क्वेश्चन कराऊंगा इसके ऊपर। अब हमारी बात हो गई कि भाई इनिशियल 0 है, फाइनल 50 है, अज्यूमिंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, फाइंड डिस्टेंस कवर्ड, हमें डिस्टेंस निकालना है। अब जब हम डिस्टेंस निकालने गए, देखिए समझिए, डिस्टेंस अगर हम निकालने जाए
तो हमारे पास दो फॉर्मूले हैं डिस्टेंस के, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और दूसरा है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि यार मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूं, तो मैंने कहा यार देखो, अगर ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे तो टाइम पता होना चाहिए, इस क्वेश्चन में टाइम नहीं है। अब ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए, अब इस वाले फॉर्मूले v तो पता है, u तो पता है, s मुझे निकालना है, कि यहां पर भी a नहीं पता, देखो एक्सेलरेशन नहीं पता। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम ये सोच सकते हैं कि इन दोनों फॉर्मूले से आंसर आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कौन सा चुनोगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने कहा यार अब देखते हैं, देखो टाइम का तो बिल्कुल भी आइडिया ही नहीं है, अब टाइम का बिल्कुल आइडिया नहीं है तो इसको हम छोड़ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में वो हिंट दे रहा है कि आपको एक्सेलरेशन से काम करना है। क्वेश्चन में हिंट दे रहा है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो आपको एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला यूज करना चाहिए। वैसे तो मैं बताऊं, दो फॉर्मूले हमने सोचा, अब दो ऑप्शन है, या तो दोनों फॉर्मूले से ट्राई करके देखो या फिर दिमाग लगाओ। तो चलो एक बार ट्राई करते हैं कि क्या मुझे टाइम किसी भी हाल में यहां मिल सकता है। तो टाइम किसी भी हाल में नहीं मिल सकता, टाइम कहीं से भी नहीं निकाल सकते आप। जैसे मान लो टाइम वाला एक फॉर्मूला आपके पास ये वाला है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब मैंने सोचा कि यार यहां से मैं टाइम तो निकाल ही नहीं पाऊंगा, टाइम तो किसी हाल में नहीं आएगा, लेकिन एक चीज हो सकता है, एक्सेलरेशन इस फॉर्मूले से निकल सकता है। पता है क्यों? v की वैल्यू कितनी दे रखी है, v मतलब 50, फाइनल, इनिशियल है 0, एक्सेलरेशन और टाइम। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो बताओ? यहां से कुछ तो निकल सकता है, और कुछ दिया इसने क्या क्वेश्चन में? ए, इनको टाइम एक्सेलेरेशन या कुछ, अच्छा एक्सेलेरेशन देना चाहिए क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कुछ तो है कमी। अ कार एक्सेलेरेशन ऑन स्ट्रेट रोड फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, v0 है, स्पीड इतनी है, फाइनल पता है, अज्यूमिंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, फाइंड डिस्टेंस कवर्ड। मुझे क्वेश्चन चेक करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन में मैंने कुछ मिस तो नहीं किया है। लिखा है कार मूविंग स्ट्रेट हाईवे, ठीक है, स्टॉप बिजनेस ये रहा, इन 25 सेकेंड, एक्चुअली में टाइम दिया हुआ है, सॉरी, ये जो लिखा है ना 180 किलोमीटर आवर इन 25 सेकेंड, ऐसे दिया हुआ है, यानी हमें टाइम दिया हुआ है। देखो टाइम दिया हुआ है, अब मेरी बात सुनो, टाइम दिया हुआ है तो आप चाहो तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो, ऊपर वाला, कोई दिक्कत नहीं, नीचे वाला इस्तेमाल मत करो। तो हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन जब ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे तो वैल्यू पुट करेंगे, u की वैल्यू कितनी है 0, 1/2, एक्सेलरेशन नहीं पता हमें, टाइम कितना है 25, तो ये हो गया 25 का स्क्वायर। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमें एक्सेलरेशन नहीं पता, तो एक्सेलरेशन हम इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। कैसे? नहीं, इनिशियल 0 है ना, इनिशियल 0 इंटू टी, 0 इंटू समथिंग। मेरी बात समझ पा रहे हो? काम कैसे हो रहा है? काम ऐसे हो रहा है कि क्वेश्चन में ना इन 25 सेकंड दिया हुआ है, मैंने वो लिखा नहीं था, तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा प्यारे बच्चों कि हमें निकालना है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस के अलग अलग फॉर्मूले हो सकते हैं। अब जब टाइम दिया है तो मैंने ये वाला फॉर्मूला चुन लिया, अब जब इस फॉर्मूले की वैल्यू पुट करी तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो पूरा 0 हो जाएगा ये। अब मुझे एक्सेलरेशन चाहिए था कि मेरा आंसर आ जाए, तो मैंने कहा मैं एक्सेलरेशन यहां से निकाल लूंगा। तो एक्सेलरेशन कैसे निकाल लूंगा? देखो मैं कहूंगा यार ये 50 है, टाइम की वैल्यू 25 दे रखी है, तो यहां से मेरा एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, एक्सेलरेशन 2 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा 1/2 और एक्सेलरेशन है 2, 25 का स्क्वायर 625, तो इसका आंसर भी 625 मीटर है। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। तो थोड़ी सी हमने मिस्टेक करी, समझ में आ गया ना ये फॉर्मूले कैसे चुना जाता है, तो ये भी हो गया। चलो फिर अगला कुछ देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन भी थोड़ा चैलेंजिंग है, आप खुद से ट्राई करो, ट्राई किया आप लोगों ने? खुद से ट्राई करो, अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो अब छोटी सी बात, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन लिखा है अ बुलेट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी ज्यादा। अ बुलेट ट्रैवलिंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन 16 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, एक बुलेट है जिसकी इनिशियली हमने देखा 16 मीटर पर सेकंड, जिसकी इनिशियल स्पीड है, वो जा रहा है, एंटर्स अ वुडन ट्रंक, एक वुड के अंदर घुस जाता है। अब जैसे ही ये वुड के अंदर घुसेगा, घुसते 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 स्पीड कम होगी और रुक जाएगा,
तो कह रहा है कि ये 0.4 मीटर पे रुक गया, यानी जब घुसा था तो 12 की स्पीड थी इसकी, 12 मीटर पर सेकेंड, और जब ये अंदर जाके रुक जाएगा तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड, यानी इनिशियल 12 है, फाइनल 0। अच्छा 16 दिया हुआ है, सॉरी 16 दिया हुआ है ना, सॉरी 16 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। तो घुसते वक्त 16 मीटर पर सेकेंड है, और जब वो रुक जा रहा है अंदर लिखा है एंटर्स अ ट्री ट्रंक एंड कम्स टू रेस्ट, 0.4 मीटर पे रेस्ट पा जाता है। हाउ लॉन्ग इट टुक, हाउ लॉन्ग का मतलब हमेशा टाइम होता है, कितना समय, कितना देर लगा, कितना लंबा लगा टाइम टू कम एट रेस्ट। तो हमें यहां से यहां तक का टाइम निकालना है प्यारे बच्चों। अब टाइम निकालना है तो देखिए, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है और आपको टाइम निकालना है तो कैसे क्या जुगाड़ लगाया जा सकता है। अब देखिए प्रॉब्लम ये है ना कि आप कोई भी फॉर्मूला इस्तेमाल करो, मैंने कहा मान लो मैं S इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इस्तेमाल कर लूँ टाइम निकालने के लिए, मैं ये इस्तेमाल कर लूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, या ये इस्तेमाल कर लूँगा v इजिकल टू यू प्लस ए टी। आप मुझे बताओ ईमानदारी से इन दोनों में से इजी कौन पड़ेगा टाइम निकालने के लिए, क्योंकि पूछा टाइम है ना इसने, हाउ लॉन्ग का मतलब टाइम होता है। तो बहुत ईमानदारी से देखो ना, ईमानदारी से तो मेरे को ये वाला इजी लग रहा है टाइम निकालने के लिए, तो मैंने कहा भाई मैं तो ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहा हूँ v इजिकल टू यू प्लस ए टी, जहां v की वैल्यू 0 है, u की वैल्यू कितनी है 16, ठीक है। अब टाइम निकालने के लिए अब फंस गए हम, टाइम तब निकलेगा जब एक्सेलरेशन पता हो, तो अब हमें एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन मैं कैसे निकालूंगा, तो मैंने कहा यार इस वाले फॉर्मूले से तो एक्सेलरेशन निकाल नहीं सकते आप, क्योंकि इस वाले फॉर्मूले में टाइम वाइम वो तो हमें पता ही नहीं है, इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लिया। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम इस वाले का इस्तेमाल करेंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as। मेरी बात समझ पा रहे हो। अगर आप चाहते हो आपको टाइम मिल जाए, टाइम कब मिलेगा, या तो ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे या ये वाला। तो मैंने टाइम निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल किया, और जब मैं इस फॉर्मूले को इस्तेमाल कर रहा हूं तो मैं फंस गया कि मेरे को ए ही नहीं पता, अब ए निकालना है, तो ए कैसे निकालेंगे। तो अब ये दोनों फॉर्मूले का तो हम पहले ही सोच चुके हैं, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो चलो इस वाले फॉर्मूले से एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो मैं यहाँ कोने में कहीं निकाल देता हूँ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as। तो v की वैल्यू कितनी है हमारी 0, इनिशियल कितनी है 16, 16 इंटू 16, 16 का स्क्वायर, 2 की जगह 2, a की जगह ये है 0.4, पता ना आपको एस डिस्प्लेसमेंट 0.4 है। तो ये देखो यहाँ से माइनस 16 इंटू 16, और यहाँ हो गया 2 इंटू 0.4, ये 2 इंटू 0.4 को नीचे ले आया मैं, तो ये पॉइंट लगा के इधर 0, अब ये 4 चौक ये तो 320, 16 दिन 320, 16 दिन 32, तो एक्सेलरेशन हो गया माइनस का 320, और माइनस का 320 अब आपको यहाँ पुट करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ सॉल्व करते हैं, तो 0 इज इक्वल टू 16, एक्सेलरेशन है माइनस का 320t। अब यहाँ से क्या होगा बताओ, ये राइट हैंड साइड इस साइड आएगा, तो 360t इज इक्वल टू 16, तो 3 ये इधर आ जाएगा ना, तो 16 इज इक्वल टू 320t। तो यहाँ से टाइम निकल जाएगा 16/320, काट दोगे ना 16 दूनी 1/20, तो टाइम की वैल्यू कितनी आ गई 1/20। तो यहाँ पर टाइम का आंसर आ गया। मतलब आपको सोचना पड़ता है, देखो चीजें टफ नहीं है, बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि भाई कब कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने सोचा टाइम निकालना है, या तो ये मैं नीचे वाला चुना, जब नीचे वाला चुन रहा हूँ तो मुझे ये नहीं पता, तो एक्सेलरेशन के लिए मैंने बचा हुआ जो फॉर्मूला उसको लिया। तो ऐसे काम किया जाता है। अब एक बार आप इस क्वेश्चन में दिमाग लगाओ अपना और आंसर निकालो, पहले सोचो कि निकालना क्या है, दिया क्या है। इस क्वेश्चन को देखो क्या लिखा हुआ है कि एक कार मूविंग ऑन ए स्ट्रेट हाईवे स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर। तो पहले भाई आपको दिख गया कि भाई ये 72 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने का पड़ेगा। 5/18 बताया था मैंने आपको, है ना। तो ये कितना आएगा, 4 बार में 20 आ जाएगा, 18 चौक 72, 5 चौक 20, तो 20 मीटर पर सेकेंड। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि यार हमारे पास ना एक कार है, स्ट्रेट हाईवे पे मूव कर रहा है, क्योंकि स्ट्रेट हाईवे पे मूव कर रहा है, जिसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड। आप कह रहे हैं ब्रॉड टू रेस्ट, उसको रेस्ट पर ला दिया गया, इसकी वेलोसिटी फाइनल को 0 कर दी गई।
और 100 मीटर लगा है, 100 मीटर में। तो क्वेश्चन है फाइंड द रिटार्डेशन। देखिए रिटार्डेशन वर्ड का मतलब होता है एक्सेलरेशन, ये आपका एक्सेलरेशन है, आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है। नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं रिटार्डेशन, ये मैंने पढ़ाया होगा। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे ठीक है कि भाई देखो अब इसने मुझसे एक्सेलरेशन पूछा है और मुझे डिस्टेंस दिया हुआ है। अगर डिस्टेंस दिया हुआ है तो मेरे पास दो ही फॉर्मूले हैं डिस्टेंस के, ut प्लस हाफ at स्क्वायर एंड v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2as। अब मैं ये सोचूंगा मन में कि यार यूज कौन सा करूंगा, तो टाइम तो मुझे पता नहीं है, तो ये काट दिया मैंने, तो ये यूज कर लेता हूं। तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2as। अब फाइनल है 0, 0 वाला खत्म हो जाएगा। इनिशियल है आपका 20, तो 20 इंटू 20 का स्क्वायर है ना, 20 इंटू 20। 2 एक्सेलरेशन निकालना है, डिस्प्लेसमेंट है 100। सारी वैल्यूज पुट करने के बाद देखो तो ये माइनस का 400 हो गया और ये हो गया 200a। तो ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा, -2 एक्सेलरेशन आ जाएगा इसका। तो -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन आएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमें रेडी रहना है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे एग्जाम में बार बार। ठीक है, बात समझ में आई? तो इसे नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। 3 टाइप के पढ़ लिए क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। अभी अपन देख रहे हैं टाइप 4। टाइप 4 में हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, v इज इक्वल टू u माइनस जी टी, s इज इक्वल टू ut माइनस हाफ जी टी स्क्वायर और v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू -2gs, जहां s का मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है। देखो ये फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, इन फॉर्मूले के ऊपर ही क्वेश्चन आता है। इसको बोलते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। ये मोशन अंडर ग्रेविटी के फॉर्मूले हैं, जब आप ग्रेविटी के अंडर मोशन कर रहे हो, मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों इसमें हर चीज का मतलब आपको पता होना चाहिए। जैसे v का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी, u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, ये सब पता होना चाहिए। g की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पर इस g को हम 10 के आसपास लेके चलते हैं। ठीक है ना, तो इसको 10 मान के हम चलेंगे। और छोटी छोटी बातें ध्यान रखना है आप लोगों को, मैंने थ्योरीज में पढ़ाया है कि जब भी कोई चीज ऊपर जाएगी तो पॉजिटिव बोलते हैं, नीचे जाएगी तो उसको हम नेगेटिव बोलते हैं। ये हम क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। तो जैसे मैं आपको कुछ क्वेश्चन करा रहा हूं, उस क्वेश्चन को समझिए अच्छे से। क्वेश्चन ऐसा है कि मान लीजिए ग्राउंड है, ग्राउंड, और मुझसे किसी ने कहा कि मैंने एक चीज को मान लो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर भेजा है, 10 मीटर पर सेकेंड के ऊपर से स्पीड से ऊपर भेजा है। हमें बताना है कि जब ये सबसे ऊपर पहुंच जाएगा, हाईएस्ट पॉइंट पे, हाईएस्ट पे पहुंच जाएगा, हाईएस्ट, सबसे हाई जब वो पहुंच जाएगा, सबसे हाई वो पहुंच जाएगा, तो सबसे हाई पहुंचने में कितना टाइम लगा। तो क्वेश्चन है फाइंड टाइम ऑफ हाईएस्ट पॉइंट, टाइम ऑफ हाईएस्ट पॉइंट। तो हम कहेंगे देखो भैया बात ऐसी है कि जब बंदे को हमने ऊपर फेंका तो बंदा यहां जाके रुकेगा, क्योंकि जब वो सबसे ऊपर जाएगा तो रुक जाएगा ना। तो हम कहेंगे देखो इनिशियल 10 है, हम बोलेंगे देखो क्वेश्चन में इनिशियल 10 है, फाइनल 0 है, और आप टाइम का हिसाब मुझसे लगवा रहे हो। तो मैंने कहा टाइम निकालने का सबसे आसान तरीका यही है, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, क्योंकि यही मोशन अंडर ग्रेविटी वाले क्वेश्चन ऐसे करते हैं। मैंने अपनी थ्योरीज में पढ़ाया है, आपको याद हो तो v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी है, तो v की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों, 0 है। u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू कितनी, u 0 नहीं है, अरे यार क्या करवा रहे तुम, u तो 10 है ना, u 10 है, तो u की वैल्यू 10 हो जाएगा। g की वैल्यू हम 10 लेते हैं, आपको बताया था मैंने, g की वैल्यू हम 10 मान लेते हैं, देखो होती है 9.8 पर हम 10 मान लेते हैं, तो यहाँ पर हम 10 लिख देंगे, यहाँ पर टाइम, तो देखो 10 इज इक्वल टू 10t, तो टाइम कितना आ जाएगा 1, टाइम लग जाएगा 1। यानी अगर उसको हाईएस्ट पॉइंट पे जाना है तो टाइम उसको 1 सेकेंड लगेगा, तो टाइम की वैल्यू आ गई 1 सेकेंड। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि मान लो एक चीज है, इसको हमने ऊपर फेंका, ऊपर मान लो 30 की स्पीड से फेंक दिया मैंने, और वो ऊपर चला गया। अब ऊपर जाके रुक जाएगा, तो ऊपर जाके रुक गया। अब वो आपसे कहेंगे ऊपर गया और रुक गया, अब बताओ कि जाने और आने का टाइम कितना है, क्योंकि ये पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। तो हम क्या करते हैं, तो हमसे बोलेगा कि देखो
एक बार तो बॉल ऊपर गया, फिर बॉल नीचे लौटेगा, तो आपको बताना टोटल टाइम, टोटल टाइम ऑफ जर्नी, टोटल टाइम ऑफ जर्नी। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या दिमाग लगाते हैं, हम कहते हैं दोस्त बात ऐसी है, जितना टाइम जाने का होगा ना उतना ही टाइम आने का होगा। तो हम कहते हैं हम जाने का टाइम निकाल लेंगे, तो हम यहाँ का टाइम निकाल लेते हैं, हाईएस्ट पॉइंट का टाइम निकालते हैं। तो टाइम ऑफ गोइंग, टाइम ऑफ गोइंग निकाल लो। तो कैसे निकालोगे, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, क्योंकि मोशन अंडर ग्रेविटी है ये। अब v की वैल्यू आपको पता, जब ऊपर जाएगा टाइम ऑफ गोइंग 0 हो जाएगा। u की वैल्यू 30 है, g की वैल्यू 10t, तो 30/10 इज इक्वल टू t आ जाएगा, पता ना माइनस इस तरफ आके, तो टाइम आ गया 3 सेकेंड। तो जाने का 3 है, तो टाइम ऑफ कमिंग कितना होगा, टाइम ऑफ कमिंग भी तो सेम ही होगा, टाइम ऑफ कमिंग भी 3 सेकेंड ही रहेगा। तो जाने का टाइम अगर 3 है तो आने का भी 3 ही रहेगा ना भाई, क्योंकि ग्रेविटी तो मोशन करवा रहा है। तो हम कहेंगे भैया देखो टोटल टाइम ऑफ जर्नी हो जाएगा 3 + 3 6 सेकेंड, यानी 3 सेकेंड जाने के, 3 सेकेंड आने के, 6 सेकेंड। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आप रेडी रहना कि भैया जो काम जैसा सब कुछ जाने में होता है वैसा ही सब कुछ आने में होता है। टाइम नेगेटिव नहीं होता यार, टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ध्यान रखना। अब तो ऐसे क्वेश्चन आप कर लोगे, कई बार क्वेश्चन ऐसा आता है कि मान लो एक टावर है, अब इस टावर से एक चीज को हमने ड्रॉप किया, ड्रॉप मान लीजिए इस टावर की हाइट है 100 मीटर, तो एक 100 मीटर के टावर से ड्रॉप किया। ड्रॉप का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी 0। इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है, 0। तो आपको बताना है कि यहां पर कितनी वेलोसिटी होगी, जब वो ग्राउंड से टच करने वाला होगा तब कितनी वेलोसिटी होगी, ये आपको बताना है। तो जब ग्राउंड से टच करने वाला होगा तो ये वेलोसिटी पूछ रहा है, तो हम बोलेंगे देखो भैया हम यहाँ पर ये इस्तेमाल करेंगे v² u² माइनस का 2gS। ऐसा क्यों, क्योंकि ये हमें बेस्ट फॉर्मूला लग रहा है, क्योंकि टाइम का पंगा नहीं है ना इस फॉर्मूले में, बाकी फॉर्मूले में टाइम का पंगा है, यहाँ टाइम दिया ही नहीं है। तो हम कहेंगे हमें v निकालना है, v, तो बोलेंगे v², इनिशियल क्या है बताओ, 0, इनिशियल 0 है, खत्म हो जाएगा, माइनस 2g। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है 100, गलत, -100, -100, क्योंकि आपका जो बॉडी है वो नीचे आ रहा है, तो आपको -100 लिखना है। इनिशियल 0 है, खत्म हो गया, तो v² माइनस 2gS। तो देखो माइनस, अब v हमारा कैसे आएगा, ये हो गया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, हट जाएगा वो, तो g की वैल्यू 10, तो कितना हो जाएगा 2000, तो v आ जाएगा √2000। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो बहुत सिंपल, देखो लॉजिक याद रखना है बस, नहीं समझ में आया कैसे हो रहा है ये, ड्रॉप किया, नीचे आया, यहाँ की वेलोसिटी पूछी थी। अब एक क्वेश्चन है जो खतरनाक है, वो भी हमारा अभी का लास्ट टॉपिक क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन ऐसा आता है कई बार, कहते हैं कि यार हम एक टावर पे चढ़े हैं, ये टावर है, टावर, इस टावर की कुछ हाइट हो सकती है, मान लो 100 ही लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, 100 मीटर का टावर है, और उस टावर पे खड़े होके ऊपर एक गेंद को फेंका गया, बॉल को फेंका गया ऊपर, मान लो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से उस बॉल को ऊपर फेंका गया। तो बताना है फाइंड द टाइम टू रीच ग्राउंड, कि ये जो टावर पे चढ़ के बॉल को फेंका मैंने, तो बॉल कभी ना कभी धरती पर लौटेगी, तो टाइम पूछा है, कैसे निकालोगे। तो भैया ऐसे क्वेश्चन करने का एक ही तरीका बता रहा हूं, हमेशा लिखो S इज इक्वल टू ut माइनस हाफ GT²। S का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का। देखिए आपका इनिशियल पॉइंट ये है और बॉल धरती पर लौटेगा यहाँ पे, तो ये आपका होता है डिस्प्लेसमेंट। आप ये सोच रहे होंगे कि सर बॉल तो पहले ऊपर जाएगा, फिर बॉल ऊपर जाके फिर नीचे आएगा, तो आप यहाँ पर आप ये चीज भूल गए, डिस्टेंस अलग होता है और डिस्प्लेसमेंट। तो हमें इस फॉर्मूले में इसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कहां से स्टार्ट हुआ और कहां को पहुंचा। तो बॉल भले ही यहां से स्टार्ट हो रहा है पर पहुंचेगा तो यहीं पर। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा आपको ये वाला लेना है
टावर की हाइट, तो टावर की हाइट कितनी लो बताओ, -100, और हमें निकालना है टाइम, तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहा हूं। अब इनिशियल वेलोसिटी बताओ, प्लस की माइनस, प्लस, दिया ऊपर ही है, वेलोसिटी ऊपर दिया हुआ है। देखो बॉल जो है धरती पर लौट रहा है, नीचे आ रहा है बॉल, इसलिए -100 लिया है, लेकिन बॉल को हमने फेंका ऊपर था, तो ऊपर था तो यहां पर लिखना पड़ेगा हमें माइनस का, सॉरी प्लस का 10 टी -12 जी की जगह 10 टी स्क्वायर, ये जी की वैल्यू भी 10 है, टाइम की वैल्यू भी 10 है, तो -100 इज इक्वल टू -10 टी माइनस कितना हो गया ये, अरे सॉरी टाइम ही तो हमें निकालना है, मैं गलती करी, आई एम सॉरी, जी की वैल्यू पुट कर दी ना, हमें टाइम निकालना है, तो कितना हो जाएगा 5 टी स्क्वायर। शिट, दिमाग खराब है आज, पता नहीं क्या हो गया, मन शांत नहीं है, कल एक छोटा सा सिचुएशन खराब हो गया, किस चीज़ में फंस गया हूँ मैं। चलो एस इज इक्वल टू -100, यू टी 10 टी सेम टू सेम, यहाँ -1/2, जी की वैल्यू कितनी पुट करनी है 10, कट जाएगा तो माइनस का 5 टी स्क्वायर, और यही टाइम निकालना है। अब यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, ये आपका होमवर्क है, आपको बनाना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और टाइम की वैल्यू निकालनी है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत टफ भी होता है ये। तो टावर वाले क्वेश्चन वैसे कर लोगे ना, तो टावर वाले क्वेश्चन का ध्यान रखना है कि टावर वाले क्वेश्चन को ऐसे ही किया जाता है, ठीक है।